ये अगरबत्तियां घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये कलयुग जो है इसमें राहु का राज है। यहाँ पर यदि आपने राहु की पूजा नहीं करी, राहु से अट्रैक्ट नहीं हुए, तो फिर भौतिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, आध्यात्मिक तौर पर यदि आप कुछ चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, प्रारब्ध सुधारना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, आप गोलोक जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप भौतिक व्यक्ति हैं, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, आपको भौतिक जीवन में कुछ चाहिए और यदि आपने राहु को नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर आप जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी बनाया राहु ने, क्योंकि उन्हें राहु की दशा चल रही थी। कई लोग कहें कि अरे धीरूभाई अंबानी उनके पिता थे, धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी बनाया, तो भैया फिर अनिल अंबानी को क्यों नहीं बना पाए वैसा? देखो, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पिताजी कौन है और उसके बाद आप फिर उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए खुद को एक लेजेंड बनाते हो। आज मुकेश अंबानी लेजेंड है। उनके पिताजी, बिल्कुल सही बात है, उनकी वजह से ही उन्होंने एक्सेलरेट किया, आगे बढ़े, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को उस लेवल पर स्थापित किया हुआ है, तो हम मुकेश अंबानी को भी लेजेंड कहेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई राहु महाराज ही आपको छप्पर फाड़ करके दे सकते हैं। अब राहु को कैसे ठीक करें? क्योंकि देखो, मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि राहु का रतन पहन लो। यदि ऐसा कह दिया और आपकी कुंडली में कहीं राहु खराब है तो गए काम से। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि राहु का मंत्र कर लीजिए। ऐसा कहा और राहु कुंडली में अच्छे हैं तो भी गए काम से। भाई न्यूट्रल करना या फिर उनको और एक्सपांड करना और उनकी ताकत को बढ़ाना, ये तो मुझे आपकी कुंडली देख करके ही बताना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी कुंडली में देख लूँगा, लेकिन मैं आपको सार्वजनिक तौर पर एक बात बताता हूं जो सबके लिए फायदेमंद होगी और सबके लिए राहु को प्रसन्न करने वाली होगी। एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, न्यूट्रल करना, ये कुंडली देख करके किया जाता है। राहु को प्रसन्न कैसे किया जाए ये मैं आपको बताता हूं। देखो, राहु के जो अधिष्ठित देव है वो है श्री भैरव बाबा, काल भैरव, बटुक भैरव, भैरवनाथ। यदि आप इनकी आराधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और राहु प्रसन्न होंगे। अब देखिए, मेन चीज यह है कि भैरव बाबा जो हैं वो तंत्र मार्ग के देवता हैं। हाँ, तो इनकी जो सही साधना होती है वो तो आधी रात में होती है, और फिर ऐसी साधना होती है यदि आप सात्विक व्यक्ति हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको उन साधनाओं में जाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी काल भैरव, बटुक भैरव, भैरव बाबा का, भैरवनाथ जी का मंदिर है, वहां एवरी या तो फ्राइडे या सैटरडे या फिर संडे की इवनिंग में, मैं फिर दोहराता हूं, इवनिंग में विजिट करें। सूर्यास्त, जब सूर्य देव उपस्थित हैं तब विजिट ना करें। सूर्य देव की उपस्थिति के बाद में ये जो शक्ति है ये एक्टिवेट होती है, तो सूर्य देव की उपस्थिति के बाद में इनके मंदिर में विजिट करें। और जब तक रात में मंदिर खुला है या जब तक आप लेट कर सकते हैं रात में, तब तक आप इनके मंदिर में विजिट कर सकते हैं। पहली बात, वैसे तो भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, यदि आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं, कई कई जगहों पर बीड़ी, सिगरेट वगैरह भी दिया जाता है, तंबाकू भी दी जाती है, यदि आप ये सब नहीं भी देना चाहते हैं तो नारियल भेंट करें। जो नारियल जटाओं वाला, सूखा नारियल जिसके अंदर पानी होता है लेकिन बाहर से सूखा होता है, जटाओं वाला होता है, उस नारियल को श्री भैरव बाबा को भेंट करें। और एक होता है काल भैरव अष्टकम, जैसे रुद्राष्टक होता है ना, या हनुमान अष्टक होता है, हनुमान चालीसा होती है, ऐसे भैरव अष्टक होता है, काल भैरव अष्टकम या भैरव अष्टकम ऐसा कहते हैं। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा। इनका पाठ वहाँ सामने भैरव बाबा के सामने बैठ करके आप ज़रूर करें। यदि आप इतना सा एवरी कोई सा भी वंस इन अ वीक, आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो भी शाम आप निकालें, लेकिन हाँ, एक बार आपने कोई शाम चूज कर ली तो फिर उसी को रेगुलर आप रखिएगा। तो उस शाम या उस रात को वही मंदिर में बैठ करके आप इनका जाप करें, काल भैरव अष्टकम का एक बार पाठ करें और नारियल भेंट करें। अच्छा, भैरव बाबा को इमरती बहुत पसंद है। आपको ये पता है कि नहीं पता है इमरती क्या होती है? यदि आपके शहर में कहीं इमरती बनती है, कहीं मिलती है, तो उसका भोग लगाएं। नहीं इमरती मिलती है तो फिर जलेबी या दूध जलेबी का भी भोग भैरव बाबा को आप लगा सकते हैं। इससे भी भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। भैरव बाबा प्रसन्न होंगे तो राहु भी कुंडली के लिए प्रसन्न होंगे। और मैंने जो कहा था ना, कलयुग के देवता है राहु, तो वो आपको भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे।